कितना हुआ? 150 रुपया। 150 रुपए। ये लो 100 रुपए। 150 रुपये हुआ साहब। ठीक है चल ना। अरे मंगू कहाँ रह गया? पर आपने तो 2 बजे का टाइम दिया था। हाँ दिया तो था, कहीं सो तो नहीं गया वो? मंगू कहाँ मर गया मंगू तू? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तूने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी क्या? कमाल करता है मंगू तू भी। चल देखता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। मरवा दिया इसने तो। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। इस तरह अचानक से? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर जाके देखते हैं क्या होता है। तुम यहीं पर वेट करो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ये लो आ गई टैक्सी। टैक्सी कहाँ जाएंगे साहब? श्याम नगर चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे सर? थैंक यू। आओ। अरे कैसे गाड़ी चला रहे हैं? अबे पी रखी है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अबे मुंह बंद कर। भाई साहब आपको पैसे चाहिए ना? पैसा जेवर जितना माल है सब निकाल, जल्दी निकाल। बोलो ना जितना माल है जल्दी ढीला कर। ये क्या कर रहा है? इन गुंडों से डर रहे हैं आप? अरे जेवर जान से ज्यादा कीमती नहीं है, दो ना जल्दी। सीख, पति से कुछ सीख, समझ रही है ना तू? ये लीजिए भाई साहब, जल्दी दो ना प्लीज। सुनी पति की बात, चल जल्दी निकाल माल। पत्नी से ज्यादा पति समझदार है। चल फटाफट। नेकलेस दे। ये लो भाई चल साहब। निकाल नेकलेस दे नेकलेस। जल्दी। ये लो भाई साहब। पर्स पर्स। शाबाश। ले लो सब, अब तो हमें जाने दीजिए प्लीज। तेरी बीवी ने अभी तक मंगलसूत्र नहीं दिया है। ये मेरे दूंगी। निकाल। नहीं दूंगी। प्लीज दे दो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मंगलसूत्र दे दे। नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दे इसे। अरे कहाँ भाग गई? वो उस तरफ। ए लड़की, भागती कहाँ है? रुक उस जा। तरफ। रुक जा। चल पकड़। ए, रुक जल्दी रुक। रुक लड़की। चल भाग। हाँ निकलते हैं। जल्दी हाँ चल चल। निकाल जल्दी। अंकल, अंकल मदद कीजिए ना मेरी। क्या हुआ बेटी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आप सीडीआई को फोन कीजिए ना प्लीज। सीआईडी? तुम्हारा मतलब सीआईडी से है क्या? हाँ वही सीआईडी। अंकल प्लीज वो सीआईडी को फोन कीजिए ना। ठीक है अभी करता हूँ। हेलो सीआईडी। देखिए अपने आप को संभालिए। चलो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि गोली कौन से गन से चली है। सर ब्रीफकेस में जितनी भी ज्वेलरी थी सब गायब है, सिर्फ कपड़े ही हैं। उसका पॉकेट भी खाली है। हाथ पे उंगली का निशान है, मतलब हाथ पे जो था वो भी सब निकाल के ले गए। और सर इनका मंगलसूत्र भी ले गए। लगता है खून लूटपाट के लिए किया गया है। ले जाओ। एक बात देखिए, टैक्सी की पिछली सीट पे खून है, आगे वाली सीट पे बिल्कुल भी खून नहीं। सर लगता है टैक्सी ड्राइवर भाग गया होगा।
पता करते हैं। गोपी, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। एटीएम वाले अंकल को आपने ही बोला था ना हमें फोन करके बुलाने के लिए। हाँ अब आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आ गए। साहब, अपने सब लोगों ने क्यों मारा? इनका क्या दोष था? प्रीति का क्या होगा? मेरे भैया ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम आपकी तकलीफ समझते हैं। हम इन खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और इन्हें सजा दिलवाएंगे। गोपी, आप ही बताओ कि कितने लोग थे? वो 2 लोग थे, मोटरसाइकिल पे थे। एक ही मोटरसाइकिल पे थे या एक ही मोटरसाइकिल पे थे। उनका चेहरा देखा आपने या चेहरा ढका हुआ था? उनका चेहरा ढका हुआ था हेलमेट से। और कुछ देखा आपने? नहीं, वो लोग गोलियां चला रहे थे। मैं बहुत डर गई थी और किसी भी तरह टैक्सी से प्रीति को निकालकर यहाँ से भाग निकली। अच्छा, ये ड्राइवर कहाँ गया? आपने देखा? उसे गोली लग गई थी। ड्राइवर को भी गोली लगी थी? मेरे सामने उसे गोली लगी थी। सर, आगे दोनों सीट पे खून का निशान तक नहीं। नहीं तो मैं भी वही सोच रहा हूँ। गोली लगी थी तो फिर खून क्यों नहीं है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्सी ड्राइवर जख्मी हालत में कहीं भाग गया? विवेक, अगर जख्मी हालत में भागता तो सड़क पे कहीं तो खून की बूंदें होती। यहाँ तो कुछ भी नहीं। गोपी, ये टैक्सी अंकल ने कहाँ से ली थी? स्टेशन के बाहर से ली थी। मंगू ने साहब को बोला था कि गाड़ी खराब हो गई है, तो सामने टैक्सी लेने की सोची। मंगू कौन है? हमारे साहब का ड्राइवर। तो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए अंकल ने टैक्सी ली। जी। कहाँ रहता है ये मंगू? हमारे घर के बाहर ही खोली है उसकी। चलो जरा इस मंगू से मिला जाए। मैं तो खुद दुखी हूँ साहब, दिवाकर साहब जैसे अच्छे आदमी को भी। तुम ये बताओ, ये गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये सोचना बंद करो, समझे? ये गाड़ी खराब नहीं हुई है, जानबूझ के खराब की गई है ये कार। शायद तुमने की है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए साहब। कुछ नहीं किया तो फिर ये गाड़ी ठीक उसी वक्त कैसे खराब हुई जब तुम्हें दिवाकर साहब को स्टेशन लेने जाना था? पता नहीं साहब। पता नहीं। जरा गाड़ी का इंजन चेक करो। चाबी। हटिए। तो ये देखिए, किसी ने बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की। ये वायर के साथ छेड़छाड़ किसने की है? साहब, ये कैसे हो गया? हम तुमसे पूछ रहे हैं और तुम ही से पूछ रहे हो। सच बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब। चुप। जब कोई वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? हाँ साहब, मैं सो रहा था। बोल भी रहा है। सर, अगर किसी ने इस बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की है और ये बोनट जबरदस्ती खोला था तो सर गाड़ी का अलार्म जरूर बजा होगा ना? हाँ। पर साहब, मैंने तो कोई अलार्म नहीं सुना। इसका मतलब खूनी ने गाड़ी चाबी से खोली है। चाबी तो मेरे पास रहती है। और डुप्लीकेट चाबी? डुप्लीकेट चाबी घर में। घर में? कहाँ है? दिखाओ चलो। आइए सर, आइए। चाबी कहाँ है? सर, इस कमरे में। ये सब क्या है? सारा सामान बिगड़ा पड़ा है। अब ये मत बोल देना कि इसके बारे में भी मालूम नहीं है तुमको। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, और दूसरी चाबी कहाँ है? हाँ साहब, वो चाबी इस ड्रॉर में है। चाबी गायब है। चाबी गायब है? सर, इसका मतलब चाबी घर के अंदर से चुराई गई है। हाँ विवेक, चाबी यहाँ घर के अंदर से ही चुराई है। कैसे?
लॉक टेम्पर किया गया है। वो आदमी यहाँ से अंदर आया था, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। सिर्फ चाबी चुराने आया था या फिर कोई और चीज भी है जिसके पीछे पड़ा था? सर हो सकता है वो लोग कोई जरूरी कागजात भी चुराने आए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कौन सा कागज था? ये इस टैक्सी स्टैंड का इंचार्ज कौन है? ₹1000 फाइन। किस बात का साहब? ये कोई थूकने की जगह? अरे साहब ये सिंगापुर नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया। इंडिया है इसीलिए बोल रहा हूँ। सिंगापुर में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी सड़क पे फेंकेगा तो ₹50,000 फाइन है। पान खा के थूकने की बात तो भूल ही जा तू। अरे यार ये सुबह सुबह कौन आ गया भाषण देने के लिए? एक बार फिर तेरे मुंह से पिचकारी निकले ना, कचरे के टप्पे मटा दूंगा, समझा? आप कौन है साहब? सीआईडी। सीआईडी? बाहर जाएगा? नहीं साहब, आज के बाद में मतलब नहीं होगा साहब। टैक्सी नंबर ZAP12 B357 इसी टैक्सी स्टैंड में रजिस्टर्ड है ना? ZAY12 B357। हाँ साहब, इस टैक्सी का तो बहुत बवाल हुआ है साहब। पता नहीं टैक्सी कहाँ चली गई। तुमने फोन करके ड्राइवर से पूछा नहीं कहाँ गई? किया था सर, लेकिन बिट्टू फोन ही नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा? ये बिट्टू रहता कहाँ है? बिट्टू ड्राइवर को अगर गोली लगी थी तो ड्राइवर के सीट पे फोन के निशान होने चाहिए थे। कम से कम लाश तो मिलनी चाहिए थी हमें। और थोड़ा किसी हॉस्पिटल में भर्ती तो होना चाहिए था। किसी भी हॉस्पिटल से कुछ पता नहीं चला। ये है 432B। लगता है बिट्टू को टीवी देखने का बड़ा शौक है। गोली लगने के बाद भी टीवी देखने में इतना मस्त हुआ पड़ा है कि उसे घंटी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। तो तुम बजाओ घंटी, शायद तुम्हारे हाथ से सुन ले। तुम्हारे बजाई हुई घंटी तो अच्छे को हिला देती है। अच्छा ये बात है। सचिन, बेड़ी की घंटी बजाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला? फिर सर फिर किस बात की? हटो। माय गॉड, पल चल रही है, बेहोश है ये। सर पे चोट लगी है, शायद इसकी वजह से बेहोश हुआ है। पानी मारो। लगता है वही गुंडे होंगे जिन्होंने दिवाकर को मारा। हाँ वही है। तुम ठीक हो? आप लोग कौन है? घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ यहाँ क्या हुआ? मैं खाना खा रहा था, अचानक किसी ने मेरे सर के पीछे मारा और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कब हुआ ये? कितने बजे? रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। मैं ड्यूटी पे जाने वाला था। इसका मतलब कल रात तुम टैक्सी चलाने नहीं गए थे? मैं तो आपके सामने होश में आया हूँ। ओह, मतलब उन बदमाशों ने पहले दिवाकर की कार खराब की, उसके बाद जब दिवाकर इसकी टैक्सी में आके बैठा तो उसका ड्राइवर तो पहले से बेहोश पड़ा था। मतलब सर सब कुछ नकली था? हाँ फ्रेडी, वो टैक्सी का ड्राइवर भी नकली था। कोई गोली वोली नहीं चली। ये फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो टैक्सी में सिर्फ 2 तरह के खून है, एक दिवाकर का, दूसरा उसकी वाइफ का। टैक्सी ड्राइवर का खून था ही नहीं टैक्सी में, तो रिपोर्ट में कहां से आएगा? अब मगर गोपी कह रही थी ना, उसने देखा है टैक्सी ड्राइवर को गोली लगते हुए। तो यार अब ये कौन सी गोली है जो लगे भी और खून भी ना निकले? सर दिवाकर के बारे में काफी कुछ पता चला सर। क्या पता चला? वो सरकारी नौकरी करता था, ये सड़कें और हाईवे वगैरह बनवाने का काम करता था। सड़कें और हाईवे? मतलब ये कोई बड़ा चक्कर है पैसों का? चक्कर तो है पैसों का, लेकिन अलग तरीके का। अलग तरीके का मतलब? ये देखो, इस दिवाकर के नाम पे तो करोड़ों की जमीन जायदाद है। करोड़ों का मालिक था ये। करोड़ों की जमीन जायदाद जिसके नाम पे है, तो फिर ये सरकारी नौकरी क्यों कर रहा था? क्या मालूम। आजकल हर एक मिनट में जमीन जायदाद के लिए खून हो रहे हैं। कहीं ये खून भी उसी वजह से तो नहीं हुआ?
सर स्केच बन गया सर। बन गया? अरे वाह, गोपी ने इतनी जल्दी स्केच बनवा भी दिया, कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार है यार। ये बात तो है। अच्छा गोपी ध्यान से देखो, ये वही टैक्सी ड्राइवर है ना? हाँ साहब, यही था वो। देखो गोपी, प्रीति तो रोमा बुआ के पास है, तो आप भी वहीं चली जाओ। रेडी? इनको वहीं छोड़ दो। आप जाएंगी फ्रेडी अंकल के साथ? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। फ्रेडी ने हमें तो कभी चुटकुले नहीं सुनाए। हाँ? मेरे चुटकुले सुन के आप लोगों को रोना आता है, इसीलिए नहीं सुनाता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गोपी को ही सुनाओ। जा बेटा। चलो चलो चलो, रास्ते में मैं तुझे अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाऊंगा। निकल एक काम करो, जरा अपने रिकॉर्ड में चेक करो, देखो ये टैक्सी ड्राइवर कोई पुराना पापी है क्या? शायद पहले कोई गुनाह किया हो। सब बेचारी गोपी का एक ही सहारा था ये परिवार, अब वो भी गया। हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ जी, कुछ करना चाहिए। सर। हाँ निकल। सर इस आदमी के बारे में पता चल गया है। इसका नाम विनोद है, चोरी के जुर्म में 3 बार जेल भी जा चुका है। 3 बार जेल जा चुका है। एड्रेस भी है इसका, 107 विद्याधर नगर। ये होगा? हाँ सर, ये होगा। चलो देखते हैं। कौन है? आप? ये विनोद है घर में? विनोद? पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप विनोद की माँ हैं? हाँ, मैं ही वो अभागी माँ हूँ जिससे अपने ही बेटे को बेटा कहने में शर्म आती। विनोद चोर कैसे बना? तुम सीआईडी ऑफिसर कैसे बने? है इसका कोई जवाब? नहीं। वही बचपन में दूसरों के खिलौने चुराया करता था, सोचा बच्चा है समझ जाएगा, पर बड़ा होके बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़ा चोर बन गया। आपका बेटा विनोद अब चोरी से भी बहुत आगे निकल गया है, खूनियों के साथ मिल गया है। खूनियों के साथ? जी हाँ, कल रात एक पति पत्नी का खून हो गया। मगर विनोद का उनसे क्या संबंध है? विनोद उन खूनियों के साथ मिला हुआ है। हे भगवान, अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। अच्छा हुआ विनोद के बाबा ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, वरना वो तो जीते जी मर जाते थे। ये विनोद कहाँ है? घर में तो नहीं है? 2 साल से वो आया ही नहीं है। 2 साल पहले आपके पास कोई फोन नंबर वगैरह छोड़ के गया क्या? नंबर तो नहीं छोड़ा, पर उसकी चिट्ठियां आती रहती है। वो चिट्ठियां हैं या फाड़ दी? फाड़ूंगी कैसे उन्हें? वो चिट्ठियां एक ही तो निशानी है मेरे बेटे की, सीने से लगा के रखी है। क्या हम वो चिट्ठियां देख सकते हैं? मैं लाती हूँ। ये विनोद तो बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है, अपनी माँ तक का ख्याल नहीं किया उसने। ये लीजिए। ये चिट्ठियां हम अपने पास रख सकते हैं? ले जाओ बेटा, मगर अगर विनोद मिल जाए तो उससे कहना हो सके तो अपनी माँ की चिता को आग देने जरूर आना। हेलो ऑफिसर, आई एम मकरन, दिवाकर का दोस्त, वकील, सलाहकार, जो भी कहिए सर। लगता है दिवाकर जी के साथ आपका काफी करीबी रिश्ता था। खून से बढ़कर रिश्ता था। खून के रिश्ते तो आजकल पानी की तरह पतले होने लगे हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में एक भाई अपने भाई का ही खून कर देता है। आप लोगों को लगता है कि दिवाकर का खून जमीन जायदाद की वजह से हुआ है? दिवाकर की काफी जमीन है ना, शायद करोड़ों की थी। हाँ, मगर उसकी अकेले की नहीं थी, उसके परिवार वाले भी उसके साथ उसमें मालिक थे। अच्छा, कौन कौन? रिश्तेदारों को मिलाकर करीब 30 लोग होंगे जिनका उस जमीन में हिस्सा है।
इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा दिवाकर जी का ही था। उसकी मर्जी के बिना कोई भी वो जमीन बेच नहीं सकता था। करोड़ों की जायदाद थी तो कोई ना कोई तो बेचना चाह रहा होगा ना। हाँ, बेचना चाह रहा था। कौन था वो? ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। आपस में झगड़े हो रहे थे, किस लिए? दिवाकर को जमीन से काफी लगाव था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था। ओह, उस जमीन के पेपर्स दिखाना, किस रिश्तेदार को कितना हिस्सा मिलने वाला था, देखे जरा। जब 30 लोग एक साथ बोलने लगे कि इस प्रॉपर्टी में से हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए और उस प्रॉपर्टी की वजह से खून हो जाता है, तो फिर ये खून किसी एक आदमी ने तो किया नहीं होगा। 30 में से 8-10 लोग तो मिले ही होंगे इस खून की प्लानिंग में। जब 8-10 लोग एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठ के किसी की जान लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनमें से किसी के दिल में भी डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। और हम लोग यहाँ बाहर जोक रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं। जी करता एक एक को लटका दो। मजाक है, एक शरीफ आदमी का खून कर दिया। और जितने लोग लाइन में खड़े हैं दिवाकर की प्रॉपर्टी के लिए, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा इस नरेंद्र को मिलने वाला था। हिस्सा नरेंद्र को? हाँ। अच्छा, काम कहाँ करता है ये नरेंद्र? ओहो, तो ये चक्कर है। क्या हो? घर का वेदी ऑफिस में, मतलब? ये नरेंद्र दिवाकर के ऑफिस में काम कर रहा है। ऑफिस में बैठ के उस पे नजर रखे हुए था। ये सबसे बड़ा मोहरा है इस खून की प्लानिंग में। ओहो हो। क्या हुआ फ्रेडी? बहुत चालाक है ये विनोद सर, बहुत चालाक है। हर चिट्ठी पे अलग अलग पोस्ट ऑफिस के स्टैंप लगे हुए, हर चिट्ठी अलग अलग पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, और तो और सर, ना जाने क्या क्या लिखा है इन चिट्ठियों में। ये देखिए सर, और ये उसने अपनी माँ को लिखा है। मेरी चिंता मत करना, मैं फाल्गुन की तरह आलसी नहीं हूँ, दिग्विजय की तरह चुस्त हूँ। ऐसे कई नाम है इन चिट्ठियों में। इसमें लिखा हुआ है कि मैं जसलोक से तेज भाग सकता हूँ, अनुज की तरह धीमा नहीं। एक मिनट। अनुज, जसलोक, फाल्गुन, दिग्विजय, ये नाम तो मैंने आज ही कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ओह, आज के अखबार में ही पढ़ा है। आज का अखबार लाना निकल जरा सब। ये देखो, ये चारों क्रिकेट खेलते हैं, रॉकी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। मुझे लगता है ये विनोद क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना है। संडे को फाइनल मैच है, रॉकी क्लब फाइनल मैच में पहुंच गया है, बारमूला स्टेडियम में फाइनल में। ये रॉकी क्रिकेट क्लब फाइनल में है तो हो सकता है विनोद फाइनल मैच देखने जाए बारमूला स्टेडियम में। मैच संडे को है। संडे को है, तब तक इस नरेंद्र से मिल लेते हैं। दरवाजा खुला है। नरेंद्र, 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 फ्रेडी, जरा कमरे में चेक करो। छाती पे 2 गोली मारी है। दिवाकर और उसकी पत्नी का खून बिल्कुल इसी तरह किया गया। लाश को पलटो धीरे से। पीठ पे कोई एग्जिट वोन तो है नहीं, मतलब गोली अभी भी शरीर के अंदर ही है। नरेंद्र ही है। सर, हम तो सोच रहे थे कि दिवाकर का खून नरेंद्र ने किया है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन नरेंद्र तो खुद ही हमारा पड़ा है। सर, नरेंद्र जी के स्टडी रूम में वैसे पेपर बिखरे पड़े जैसे दिवाकर जी के स्टडी रूम में बिखरे पड़े थे। ऐसे कौन से पेपर्स ढूंढ रहे हैं ये खूनी दिवाकर और नरेंद्र के घर में, जिसकी वजह से एक के बाद एक वो खून किया जा रहा है? कि विनोद भेस बदल के भी आ सकता है। आंख कान खोली रखना। आंख खोली है ना? ऐसे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, अपना चश्मा और टोपी जरा निकालेंगे? क्यों? नहीं, आपका चेहरा देखना। मैं कोई हीरो हूँ क्या? नहीं, आपकी शक्ल मेरे बचपन के दोस्त से मिलती है। विनोद नाम है उसका। विनोद? याद है हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, पहचाना नहीं? जी नहीं, मेरा नाम आकाश है और मैं किसी विनोद को नहीं पहचानता। हो रहा
कहाँ भाग रहा है? छोड़ छोड़ छोड़े। अच्छा तो विनोद जी हैं? अबे पी रखी है क्या? हाँ तो क्या हुआ? मैं मैच देखने आया हूँ, मुझे मैच देखना है। हाँ मैच देखना है, मैं दिखाता हूँ तुझे मैच। मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा कभी। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखने नहीं दिया, कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को। हाँ 3-3 खून करके बैठा है और मैच की पड़ी ऐसे। 3-3 खून? क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा क्लब मैच जीता कि नहीं? उल्लू के मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो अभी बताता तेरा स्कोर क्या है। तेरा स्कोर 3 है। 3 खून किए तूने, अफसोस नहीं है जरा भी? क्या कह रहे हैं आप लोग? 3 खून? मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ साहब। परसों टैक्सी ड्राइवर बन के गया था ना तू, जब दिवाकर और उसकी बीवी का खून हुआ? गया था कि नहीं? गया था ना? गया था। हाँ। धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया साहब। मुझसे कहा था सिर्फ माल लूटेंगे, मुझे क्या पता था कि वो लोग खून कर देंगे। एक बार तू सीआईडी के हाथों में फंस गया ना, अब बचना मुश्किल है। तुझे उन लोगों तक हमें पहुंचाना ही पड़ेगा, फिर चाहे तू चोर हो या ड्राइवर। वैसे तू कितना अच्छा बेटा है, ये तुम्हारी माँ से हमें पता चल ही गया है। माँ से? हाँ। कौन है वो लोग? कौन है? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग। मुझे फोन आया था, कहा था कि काम होने के बाद माल आधा था बांट लेंगे। फोन निकाल अपने, फोन निकाल। किस नंबर से फोन आया था? ये वाला नंबर तो साहब। 127। हेलो, ये कहाँ का नंबर है जी? क्या? ओके, नहीं मैं बाद में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ का नंबर है? रोडवेज डिपार्टमेंट का। रोडवेज का नंबर है सर ये? हाँ, ये नरेंद्र और दिवाकर दोनों रोडवेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। कहीं इनकी मौत का राज इनके ऑफिस से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहिए, किससे मिलना आपको? मिस्टर सुरेंद्र, हम लोग सीआईडी से। आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर का खून हो गया है। बहुत बुरा हुआ। ये दिवाकर बैठता कहाँ था? उस टेबल पर। हम लोग उसकी टेबल की तलाशी लेंगे, अगर आप चाहे तो वहां पे खड़े होकर देख सकते हैं। इट्स ओके सर, मैं समझ सकता हूँ। दिवाकर की किसी के साथ अनबन या दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी सर, मगर क्या? मगर सर, लोगों का कहना है कि वो बेईमान ऑफिसर था। बेईमान ऑफिसर? जी सर, करप्ट। लोगों से रिश्वत लेके टेंडर पास करवाता था। दिवाकर रिश्वतखोर था? और नहीं तो क्या सर, देर रात तक ऑफिस में रहता था, लोगों के चले जाने के बाद भी। और सर, अपने कंप्यूटर को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। अब रात को 11 बजे कौन सी मीटिंग होती है सर? रात को तो गलत काम ही होते हैं ना। व्हाट नॉनसेंस! दिवाकर एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। सीआईडी वाले सवाल पूछ रहे थे तो मैंने। आप? मैं दीपक, इस डिपार्टमेंट का हेड। ओह, तो आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर ईमानदार था या बेईमान? बहुत ईमानदार था, देशभक्त था। वो कभी भी अपने फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं कर सकता था। तो फिर ये मिस्टर सुरेंद्र जी क्यों कह रहे थे कि वो? दरअसल दिवाकर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, सभी से कटे कटे रहते थे, इसीलिए लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सर, मिस्टर दिवाकर के कंप्यूटर में से कुछ फाइलें गायब है। वो फाइलें कल रात ही किसी ने डिलीट की थी। ये कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर से फाइलें गायब है? सर, लगता है दिवाकर के खून में किसी अंदर के आदमी का हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नरेंद्र भी इसी ऑफिस में काम करता था ना? जी सर। कौन सी टेबल पे बैठता था? इस वाली। जरा कंप्यूटर चेक करो। सर, इनके कंप्यूटर से भी कुछ फाइल्स गायब है। इसका मतलब है दिवाकर और नरेंद्र के खून के पीछे प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है। खूनी शायद किसी ऐसे पेपर की तलाश में आया था जिसका संबंध इस ऑफिस से है। सर, अगर ऐसा है तो हमें फौरन इस ऑफिस के लोगों को होशियार कर देना चाहिए सर, कहीं और लोगों ने मारे जाए। नहीं फ्रेडी, इन्हें होशियार कर देंगे तो खूनी होशियार हो जाएगा। पर सर, अब हमारा प्लान क्या है? खूनी को पेपर की तलाश है और हमें तलाश है खूनी की। ये पेपर खूनी के हाथ लगने से पहले किसी तरह हमें मिल जाए तो खूनी अपने आप हमारे कब्जे में होगा। प्लान तो A1 है सर, मगर वो पेपर हमें मिलेंगे कैसे? दिवाकर की फाइल से। विवेक,
दिवाकर और नरेंद्र के कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स है और उनके ड्रॉर में जितने भी पेपर्स है सब उठा लो। यस सर। इतनी खराब सड़कें तो हाईवे नंबर 43 है। पिछले साल हमारी गाड़ी वहां पंचर हो गई थी इन्हीं गड्ढों की वजह से, और ये दिवाकर इसी हाईवे का इंजीनियर था। दिवाकर इतनी घटिया किस्म की सड़कें बनवाता था, देश के किसी नागरिक ने ही गुस्से में मार डाला होगा उसे। नहीं फ्रेडी, दिवाकर की वाइफ का भी खून हो गया है और नरेंद्र को भी मारा ना। क्यों मारा? ये खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका संबंध सड़कें बनाने से है। सर इसका मतलब खूनी कोई ऑफिस का ही है। हो सकता है। ये क्या हो सर? ये दिवाकर तो इंजीनियर था ना, इसकी फाइल में ये कैसे पेपर है? इसमें लिखा है कि किस सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। सर इसका मतलब ये दिवाकर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाता था और सड़कें भी। सर ये दिवाकर किसी के खिलाफ कोई खुफिया रिपोर्ट तो नहीं बना रहा था? हो सकता है विवेक, हो सकता है। ये सुरेंद्र बता रहा था ना कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी घंटों दिवाकर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, तो हो सकता है वो कोई खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहा हो इन रोड माफियाज के खिलाफ, कि जो सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर उसमें हेरा फेरी करते हैं। और वही लोग रोडवेज के ऑफिस में गए थे और दिवाकर के घर में और नरेंद्र के घर में। मगर वो रिपोर्ट है कहां? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाकर ने वो खुफिया रिपोर्ट किसी चिप में तो नहीं छुपा दी? चिप का नाम सुनती चिप्स की याद आ गई सर। रेडी, खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता नहीं? सॉरी। तुम ठीक कह रहे विवेक, हो सकता है वो रिपोर्ट किसी चिप में ही छुपाई गई हो। याद है एक केस में पेन ड्राइव को टॉय कार में छुपाया गया था, खिलौने वाली कार में। सर ये देखिए सर, दिवाकर की इस डायरी में बाकी के पन्नों पे काम की बातें लिखी, लेकिन इस पन्ने पे ये देखिए साइन बना हुआ है। ये निशान तो कहीं देखा हुआ लगता है। कहां देखा है? अरे हाँ, ऐसा निशान तो इस प्रीति के लॉकेट में बना हुआ था। उसका लॉकेट इसी आकार का है, तो हो सकता है वो चिप इसी लॉकेट में ही हो। मैं रोमा जी से पता करता हूं। हेलो रोमा जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूं। आप प्रीति को लेकर ब्यूरो में आ सकती हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है। दरअसल हमें उसका लॉकेट चेक करना है। देखिए, शायद उसके लॉकेट में एक चिप छुपा के रखी गई है। और हेलो 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 रोमा, हेलो। क्या हुआ सर? लगता है रोमा के ऊपर हमला हुआ है। जल्दी चलो। गोपी 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 गोपी, उस तरफ से। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? कैसे आप? सर उसे बचा लीजिए सर प्लीज। कैसे? ये गोपी और प्रीति कहाँ है? गुंडे गोपी और प्रीति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। माय गॉड, आपने उन्हें बता दिया क्या कि प्रीति के लॉकेट में चिप है? हाँ सर, मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। अगर इससे पहले वो लोग चिप निकाल पाते। गोपी प्रीति को लेके भाग गई थी सर। गोपी प्रीति को लेके भागे? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। निकल, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। यस सर। रुक! हो रहा है, रुक जाओ। कुछ नहीं, रो मत।
बच्ची पे गोली चलाता है। सर प्रीति को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीति को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। बहादुर बच्चों का कुछ नहीं होता। विवेक, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें गोपी, हम लोग आगे। बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्ची सही सलामत है। लॉकेट ये है बच्चे जिसके लिए इतना बवंडर मच रहा है। लो भाई, चिप तो मिल गई। देखें इस चिप में क्या छिपा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पानी आ गया सर मुंह में। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बार बार खाने पीने की बात मत कीजिए। मेरा यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। गलती हो गई भाई, तुम यहीं खड़े रहो। ओके? ये दिवाकर ने लिखा है कि उसके ऑफिस के कुछ लोग पैसे लेके सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बांट रहे थे। पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट बांटते फिरते। सर ये सब पढ़ के तो खून ही खौल जाता है। जिसे देखो तेजद्रोही बना बैठा है। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता था घटिया क्वालिटी की सड़क बनाते थे। 6 महीने में सड़कें खस्ता हाल। अरे चोरों की लिस्ट भी है यहाँ पे। तो देखा, सबसे पहला नाम इनका है। मगर पहला नाम इनका है तो फिर पहले ही नहीं बधाई दी जाए। कौन है? अरे इतनी जल्दी है क्या भाई? अरे भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। ओहो इतनी जल्दी है, कौन हो सकता है? आप लोग? साहब है घर में, हम लोग सीआईडी से हैं। जी देखता हूँ साहब, वो 1 घंटे पहले जाने वाले थे, अब शायद चले गए हैं। अब आप लोग यही ठहरिए, मैं बस देख के आता हूँ। अबे रामू, ये क्या कर रहा है यार? अरे साहब जल्दी भागिए, पैर भागिए, पहले सीआईडी जल्दी। ओलंपिक्स में जाना है? हाँ? खिड़की से कूदने में गोल्ड मेडल, लोगों के पैसे चुरा के खाने में गोल्ड मेडल। हाँ? छोड़ दे, तेरे अकाउंट में 50 करोड़ डलवा दूंगा। रोज दे रहा मुझे। चल तू भी क्या याद करेगा किस रईस से पाला पड़ा तो तेरा। 50 करोड़ का झापड़ खाया कभी तूने? हाँ? मैं ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाऊंगा। हाथ है या हथौड़ा? कोई तरीका होता है थप्पड़ मारने का? जो पैसा सरकार सड़क बनाने के लिए देती है वो सब तुम्हारे जेब के अंदर। सड़क या तो है नहीं या सड़क के जगह पे गड्ढे। जनता मरे या गड्ढे में जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके ऊपर से खून भी करवाया दिवाकर का। ये तो दिवाकर को सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? उसने एक लिस्ट बनाई थी, कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। और तुम्हारा नाम बेईमानों के लिस्ट में होगा। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुमने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की? बहुत की, मगर पत्थर का बना हुआ था वो, माना ही नहीं, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। इससे तुमने प्लान बनाया कि दिवाकर को मरवा कर वो लिस्ट चुरा लेता हूँ। तो और क्या करता मैं? अगर दिवाकर को नहीं मारता तो मैं जेल में सड़ा रहता। जेल में तो तू अब भी सड़ेगा, फांसी का ऑर्डर आने तक। अब तबीयत कैसी है गोपी? बिल्कुल ठीक है साहब। ये बहुत बहादुर बच्ची है, ना इंजेक्शन से डरती है और ना ही दवाइयों से। आप इंजेक्शन और दवाइयों की बात करें डॉक्टर साहब, ये तो गुंडों और गोलियों से भी नहीं डरी, है ना गोपी? हाँ साहब। ये लो गोपी, ये फूल तुम्हारे लिए। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। राइट? ये चॉकलेट्स खा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बात कीजिए। नर्स प्लीज। गोपी को चॉकलेट्स पसंद है ना? हाँ। ये लो चॉकलेट्स। क्या हुआ, रुक क्यों गई? प्रीति कहाँ है? ओह प्रीति, एक मिनट। रेडी? ये रही प्रीति। प्रीति को देख के गोपी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। लीजिए ना। अरे ले 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 ले
कि मेरी छोटी बहन की तरह है। छोटी बहन की तरह नहीं, छोटी बहन ही है। आज से तुम दोनों एक दूसरे का परिवार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मेरे सिवाय और मेरा इसके सिवाय कोई भी नहीं है। साहब, मैं बहुत मेहनत करूंगी। एक एक रुपए जमा करके प्रीति को पढ़ाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर बनेगी ना मेरी प्रीति? सिर्फ प्रीति ही नहीं, तुम्हें भी पढ़ना लिखना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तुम्हें। पर साहब, मैं कैसे? आज से तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का खर्चा हम लोग उठाएंगे, जब तक तुम दोनों पढ़ लिख के अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती। सच? क्या मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी। क्या मैं सच में स्कूल जा पाऊंगी? ऑफ कोर्स, तुम स्कूल भी जाओगी, तुम यूनिफॉर्म भी पहनोगी, और फ्रेडी अंकल तो तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं। देखा आप लोगों ने कैसे एक 13 साल की बच्ची ने अपनी जान पे खेल के एक नन्ही सी जान बचाई। यही वीरता, यही बहादुरी अगर आप लोग अपनी जिंदगी में लाएं तो अनेक जुर्म होने से रोक सकते हैं। इसलिए अभी से अपनी कमर कस लीजिए एक अपराध मुक्त समाज के लिए। अगर आप में से कोई भी कहीं पे गोपी जैसे कम उम्र वाले बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखें तो फौरन पुलिस को बताएं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बदल सकती है। जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम है तुम्हारा? जैकी, जैकी गाइड सर। इस जैकी को हम क्यों लेकर जा रहे हैं? हम दिल्ली भ्रमण करने नहीं आए हैं, जंगल घूमना और हम खुद घूम सकते हैं। विवान सर, आप तो जानते हैं ना कि जंगल के आसपास का इलाका सेफ नहीं है। यहाँ एक डाकुओं का गिरोह सक्रिय है, हर दूसरे दिन किडनैपिंग हो जाती है सर। इसलिए गाइड कर जाना जरूरी है, समझा करिए ना सर। सर, मेरी बात सुनिए। आप लोग हमारे गेस्ट हैं, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और यहाँ के रास्तों का आपको अंदाजा नहीं। बगैर ड्राइवर, बगैर गाइड के इन घने जंगलों में जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कमाल है यार, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, कोई स्कूल की पिकनिक पर नहीं आए हैं। अरे यार, लेकिन फिर भी सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये विवान कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमेशा लड़ाई झगड़ा। अरे यार, कोई समझाओ इसको यार। मेरी मम्मी ने भी यहाँ आने से मना किया था। पता है मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें मनाया है। अरे रिलैक्स विवान भी ना। विवान के बोलने से क्या होता है? इन्हें अपना रिसोर्ट चलाना है कि नहीं? और वैसे भी हमारे साथ ड्राइवर और गाइड जरूर साथ जाएंगे। ओके? यस, ही इज राइट। ओके ओके फाइन। थैंक यू सर। कीजिए जो करना है। थैंक यू। देखो जैकी जी, तुम भी अभी यहाँ पर नए हो, मुझे मैप खोल कर दिखाओ और ये बताओ कि इन सबको कहाँ से लेकर जाओ। सर, चिरका घाट से होते हुए गोंदीवाड़ी जाएंगे और उसके बाद सत्तू जंगल आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन लोगों को इस जगह के आसपास भी लेकर नहीं जाना। जी नहीं जाएंगे। समझ गए? जी ठीक है। यार, ये ड्राइवर कहाँ गया? जैकी जी, मैप दे। सर। अरे कहाँ रह गए थे भाई तुम? माफ करना साहब, गांव बड़ी दूर है और रास्ते में आते आते बस खराब हो गई थी और देर तक ना दूसरी नहीं मिली। अब किस बात का इंतजार है बॉस? चलें क्या? एक मिनट सर। देखो जैकी और तुम इन्हें लेकर जाओ, ठीक है जी, और संभाल कर लेकर जाना। चलो जाओ। ठीक है। ओके गाइस, एंजॉय। बाय सर, बाय बाय। वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। वाह वाह, क्या क्या लोकेशन है। लुक लुक लुक। अरे रुक 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 रुक। वो देखो। ओ हम लोग यहाँ यार। अरे उधर देखो। अरे उधर देखो, उधर हिरन है, हिरन। ओ जैकी, ओ हम लोग मुंबई से यहाँ हिरन देखने नहीं आए। ओ कोई शेर चीता दिखाई यार।
और जो सुनैना तो उनके लिए चिप्स लेकर आई है। चिप्स तो मेरे लिए है, वैसे उसके लिए तू है। और तेरी तो प्लीज, अगर एमी को जानवर खाएंगे ना तो उनका पेट खराब हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ चुप कर जा तू चुप कर यार, चुप कर जा। वो देख उधर देख। ओके है, बाकी सब तो ठीक है, पर हम ये मांदापुर क्यों नहीं जा रहे? मांदापुर? हमें उधर जाना है? वाओ, कितना इंटरेस्टिंग नेम है मांदापुर। कितनी स्ट्रेंज जगह है यार। क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं बस। सर मैप दो मुझे। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे मना क्यों कर रहे हो आप? अरे मैंने बताया ना कि वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। जब पहली बार घूमने आए हैं और अपने हिसाब से ही। हाँ, पैसे लो, चुपचाप बैठे रहो। हम मांदापुर जाएंगे। Go guys! और इसको देख, पहली बार घूमने आया। ओ विवान, सुनो चला। विवान सर, गाड़ी आराम से चलाओ। विवान, तुम क्या कर रहे हो यार? थोड़ा गाड़ी स्लो चलाओ, और अगर गाड़ी तुमने ऐसे चलाई ना तो पूरे जानवर डर के तुमसे भाग जाएंगे। और हाँ प्लीज, ये हाईवे थोड़ी ना है। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अरे विवान यार, थोड़ा स्लो चला यार, ये जंगल है यार। सर बहुत तेज है। ये ड्राइवर, तू ये बता के मांदापुर किस तरफ है? बस मांदापुर के इलाके में आ ही गए हम। अरे राइट लो या लेफ्ट, जल्दी बोल। आगे से राइट लेकर के सीधा चलो। देखो, बचपने में तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ओए तू चुप बैठ, वरना 1 मिनट में नीचे उतार दूंगा, समझा? नो, ये क्या था? ये क्या हो गया? हाँ? विवान, शायद टायर फट गया यार। ओ नो! ये कौन है? मैंने कहा था ना। क्यों उतरो नीचे? हाँ, देख तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। किसी लायक नहीं रहेगा। अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो जिंदा कर दूंगा यहीं पर। चल। तुम्हें तो पता है ना इस जगह के बारे में, तो फिर गन क्यों नहीं रखते? रखते हैं ना। अगर आप लोग यहाँ आने से इनकार कर देते तो फिर हम इसका इस्तेमाल भी करते। पर तुमने तो हमारा काम ही आसान कर दिया विवान सर। पता है भाई, खुद ड्राइव करके लाया और अपना पप्पू रास्ता बता रहा था, लेफ्ट राइट। मतलब तुम दोनों साथ में मिले हुए जानबूझकर हमको बताया तुम दोनों ने। भैया जी बोला ना चुप रहने का, तो चुप रहे। तो क्या है ना, भैया जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, खबरियां उड़ा देंगे तेरी से। मतलब तुम हम सब लोगों को मार डालोगे? अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम लोगों को अगवा किया है, खिलाएंगे पिलाएंगे और अपना काम निकलवाएंगे। लेके चलो इन्हें। चल।
एक्सक्यूज मी। यस। मैं यहाँ का नया फॉरेस्ट ऑफिसर धर्मपाल। जी कहिए। माधोपुर रास्ते में एक वैन जल रही है, क्या वो वैन यहीं से गई है? वैन? हाँ, वैन तो यहीं से गई है। उसमें 20-21 साल के बच्चे हैं और वो सुबह ही जंगल में गए। अरे आपने उन्हें जाने से मना क्यों नहीं किया? मना किया था सर, हमने उनसे कहा था कि उस तरफ मत जाना, फिर पता नहीं वो लोग वहाँ गए क्यों। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग जिंदा तो है? हाँ शायद, लेकिन वहाँ के डाकुओं के गैंग ने उन्हें पकड़ लिया होगा। पकड़ लिया होगा? तब तो सीआईडी को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। एक मिनट। बाल के लाओ, एक एक को चलो क्या चाहिए तुम लोग? छोड़ो, क्यों पकड़ रहे हो हमें? चल 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 हम तो यहाँ जंगल देखने आए थे, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से। हाँ सर, प्लीज सर, आपको जितने पैसे चाहिए हम दिलवा देंगे सर। जाने दो सर। ये पैसे वैसे नहीं चाहिए हमको, सब चुपचाप लाइन में खड़े रहो। तब तक मैं सोचता हूँ सबसे पहले किसे मारना है। चुप करा इसे। ए चूजे, चुप करा इस छुकरिया को, नहीं तो अभी का भी इसका खपड़िया उड़ाई देंगे। पैसे नीचे तो हमें किडनैप क्यों किया है? हमें भी अपनी तरह डाकू बनाएंगे क्या? हाँ क्या बोलो? क्या बोलो? अगर आप और डालकबाजी की ना, यही पेड़ से उल्टा लटका दूंगा, समझा? लेकिन सर, आप हमें कम से कम ये तो बताइए, आप हमें यहाँ क्यों लाए? बहुत बड़ी गेम है। हमें अपने दोस्त मक्कड़ को जेल से छुड़ाना है। अगर वो नहीं छूटा तो एक एक करके सबके सब मारे जाओगे। अगर वो लोग उन्हें छोड़ देंगे तो आप सब लोग हमें छोड़ दोगे ना? मालूम है आज तक पुलिस ने हमको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उन लोगों ने हमारा चेहरा आज तक नहीं देखा, और जिन्होंने हमारा चेहरा देखा है वो ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। मतलब अगर मकर छूट गया तो भी आप हमें मार डालोगे? बिल्कुल सही चूजे, बिल्कुल सही। तुम सब एक एक करके यही मारे जाओगे, सब मारे जाओगे इसी जंगल में। सुना सुना क्या बोला उसने? एक बार यहाँ से चला गया ना तो तुम सबको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। नहीं भाग पाएगी तू, ये जंगल में ही मारी जाएगी छोकरी। बड़े बदमाश बच्चे हैं आजकल के। पड़े रहना तो वहीं, मर जाएगी अपने आप।
क्या हो गया? सारे बच्चे तो इसी वैन में बैठ कर गए थे। बच्चे जल गए क्या? थैंक गॉड अंदर लाश नहीं है। तो क्या डाकू लगे बच्चों को? हो सकता है। गाड़ी चेक करो तुम। ये दिखाने की कोशिश की है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, दहशत फैलाना चाहेंगे। लोगों को पकड़ने के लिए मरना पड़ेगा। जंगल बहुत बड़ा है, कहाँ देखेंगे आप? और सर इस जंगल में मोबाइल फोन काम नहीं करते। मोबाइल फोन काम नहीं करते तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे तो रह नहीं सकते ना। हम लोग जंगल जाएंगे और अभी जाएंगे। ये बच्चे इस गाड़ी में आ रहे हैं, ये डाकुओं को कैसे पता चला? वो डाकू है सर, उन्हें सब पता रहता है। कैसे? डाकू नहीं कोई भगवान हुए? हाँ? हेलो हेलो हेलो, ये सर, या ओह नो सर छोड़ना पड़ेगा उसे। माय गॉड। ओके सर, हम लोग कोशिश करेंगे सर। यस सर। ओके सर। चलो, जिसका डर था वही हुआ। डाकुओं ने बच्चों के बदले मक्कड़ को छोड़ने की बात की है। वो डकैत जिसने न्यूज चैनल में घुस के रिपोर्टर्स को मार डाला। सर ये तो उम्र कैद की सजा काट रहा है ना? वही है वो। ऊपर से उन लोगों ने कहा है रात 8 बजे तक मक्कड़ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को मार डालेंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे बच्चों को भी कुछ ना हो और ये मक्कड़ को भी छोड़ना ना पड़े। मतलब सर शाम होने से पहले किसी भी हाल में हमें डाकू को पकड़ना पड़ेगा बच्चों को बचाने के लिए। सर पास ही एक गांव है अर्धवाड़ी, वहां से लकड़ी काटने वालों को बुलाता हूँ। उन्हें जंगल का चप्पा मालूम है। ठीक है, बुलाओ। हाँ, खबर कर दी है। आज रात का जश्न भाई के साथ ही होगा, बहुत दिनों बाद जो लौट रहे हैं जेल से। टीना मर गई? शायद नहीं, मगर इस हालत में तो वो अब बच भी नहीं पाएगी। वो हमारे सामने है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। चूजे लोग बिना चूचा किए हुए खाना खा लो। लो मेरी वजह से हुआ। मैंने यहाँ आने की जिद की थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। नहीं विवान नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मत देख उसे, अब तक तो वो मर चुकी होगी। नहीं यार, शायद तो जिंदा हो, बेहोश हो। क्या कहना चाहता है तू? यार मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए उसे बचाने की। हमें क्या हुआ? हमें क्या हुआ? टीना, सांसें चल रही है। टीना उठो, टीना उठो, इस पार या उस पार जो होगा देखा जाएगा। टीना उठो। हमें क्या हुआ तुझे? टीना, टीना आंखें खोलो। टीना, वो लड़का कहाँ गया? भाई वो लड़का गया, बेवकूफ बना गया हम सबको। पकड़ लोगों को। डर के नाटक करता है। जी, हम लोग जंगल के अंदर जा तो रहे हैं, मगर हमें कोई आइडिया नहीं कि डाकू कितने हैं और क्या क्या हथियार हैं उनके पास। एक तो जंगल के अंदर मोबाइल का सिग्नल भी नहीं कि बाहर से मदद मंगवाई जा सके। जो भी करना हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ ही घंटे हैं सर। डाकुओं को एक साथ घेरने से अच्छा क्यों ना अलग अलग जगह से हमला करें उन पे। राइट, एक काम करते हैं, मैं और विवेक
इन लोगों के साथ जाते हैं, तुम लोग इन दोनों को लेके जाओ, मगर ध्यान रहे हमारी एक भी गलती बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। चलो चलो। टीना प्लीज, टीना प्लीज आंखें खोलो, टीना टीना आंखें खोलो प्लीज, टीना प्लीज आंखें खोलो, टीना प्लीज, टीना प्लीज आंखें खोलो, टीना 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 प्लीज, टीना प्लीज आंखें खोलो, टीना 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 प्लीज आंखें खोलो, टीना टीना आंखें खोलो, टीना मेरी तरफ देखो, टीना आंखें खोलो, टीना 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 प्लीज आंखें खोलो, टीना टीना। मैं 2 मिनट में आया तुम्हारे लिए पानी लेके। टीना प्लीज आंखें खोलो, टीना टीना देखो मुझे, टीना आंखें खोलो। इस जंगल में हॉस्पिटल कहाँ से ढूंढूं? टीना प्लीज आंखें खोलो। बहुत परेशान किया चूजा तूने। हम दिखाते हैं तुझे रास्ता, सीधा ऊपर जाने का रास्ता। बड़ी हिम्मत है तेरे में छोकरे, भाई जी से पंगा ले लिया। तेरी तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी। देखो देखो, जाने दो मुझे, अगर इसे नहीं लेके गया तो मर जाएगी। इसे हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज, जाने दो। अच्छा, अभी तक जिंदा है ये? हाँ? इसकी सभी तकलीफें अभी दूर कर देता हूं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। वापस जाते ही सर ये और इसके आदमी फिर से जंगल में और जंगल के आसपास कोहरा मचा कर रख देंगे। 7 मासूमों की जान खतरे में, इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। और उन 7 मासूमों की जिंदगी बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गए, वो भी समय से पहले। बड़ी जल्दी है मुझे आजाद करने की। ज्यादा मत उछल, अभी तू आजाद नहीं हुआ है। छोड़ना तो मुझे शाम को है, फिर सुबह सुबह मेरा क्या हालचाल पूछने आए हो? कमाल है, ये बात इसे कैसे पता चली कि हम लोग इसे छोड़ने वाले हैं? इसका मतलब है कि ये मतलब सर ये हमला और किडनैपिंग अचानक नहीं हुआ है, ये सब सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। हाँ परवीन, ये कोई रिसोर्ट का ही आदमी है, वरना गुंडों को ये कैसे पता चलता कि ये सातों उसी वक्त उसी सड़क से जा रहे हैं? जब वो आदमी मक्कड़ से मिलने आता होगा तो इन कांस्टेबल्स ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, शायद इन्हें कुछ पता हो। बुलाइए नहीं। कांस्टेबल इधर आओ। जी साहब। तुम दोनों के रहते मक्कड़ से मिलने यहाँ पे कोई आता था? हाँ साहब, कोई दूर का भाई था उसका। अच्छा, आपस में उनकी क्या बातें होती थी, कुछ तो सुना होगा? कुछ ऐसा सुना जो अजीब सा लगा हो? जी कुछ खास नहीं सर, वो इससे इसके हालचाल पूछता था और कभी कभी खाना भी लाता था और फिर बाद में चला जाता था। खाना? जी, किसी होटल से पैक करा के लाता था वो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर कोई भी भाई या रिश्तेदार किसी से मिलने जेल तक आता है तो उसे घर से खाना लेके आना चाहिए। वो होटल से पैक करा के क्यों लेके आएगा? क्योंकि फ्रेडी ये कोई भाई भाई नहीं है,
बल्कि रिसोर्ट का ही कोई आदमी है जो इनके गैंग में काम करता है और टाइम टू टाइम इसे खबर देने आता था। अच्छा, तुम उसे पहचान तो लोगे ना? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा, हमने कई बार देखा है उसे। तो फिर रिसोर्ट चलते हैं, वहां जाकर यह पता चल जाएगा कि रिसोर्ट का कौन सा आदमी है जो इन सब में मिला हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और काम निपटाना है। लगता है ढोल ताशों के साथ मेरी रिहाई करोगे। ये कौन है? सबर कर, सबर का फल बहुत मीठा होता है। तेरे जैसे को ना उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए, सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। ये ऐसे नहीं सुधरेगा सर। तू मुझे मारेगा? तू अगर आज मेरी रिहाई नहीं होती तो सबसे पहले मैं तुझे मारता, यही तेरी जेल में, तेरी गोली से। यहीं पर तेरी जेल में। प्लीज एक मिनट संभालिए अपने आप को, ये भड़काने की कोशिश कर रहा है आपको। क्या कर रहे हो? चल, क्या कर रहे हो? चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, आप मेरे हाथ पर शक कर रहे हैं? बिना सबूत के हम पेड़ पौधों पर भी यकीन नहीं करते मिस्टर। सुनसान जंगल में यही एक रिसोर्ट है, यहाँ पे किसी की भी दोस्ती हो सकती है डकैतों के साथ। यही के किसी आदमी ने उन्हें बताया है कि वैन उस तरफ आने वाली है। लेकिन सर, अगर हम उनसे मिले हुए होते तो हम अब तक यहाँ क्यों रुकते? भाग जाते हम। देखिए, ये किडनैपिंग अचानक हुई है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। हाँ, वरना डाकुओं ने सपना थोड़ी ना देखा था। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। मक्कर से जो आदमी मिलने आया था उसे कांस्टेबल ने देखा है। आप आइए, जरा ध्यान से देखिए, इनमें से कौन है वो जो मक्कर से मिलने आता था? क्या हुआ? कौन है वो? इनमें से कोई नहीं है, वो आदमी यहाँ है ही नहीं। क्या ये आपका सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है या फिर कोई स्टाफ का आदमी गायब भी है? शीरो, ये श्यामा कहाँ है? वो यहाँ पे नहीं है। हाँ? ये श्यामा कौन है? जी, वो हमारा कुक है, यही पास ही क्वार्टर्स में रहता है। अगर आप कहें तो मैं अभी बुलवा देता हूँ। जिसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही मिल लेते हैं उससे। ठीक है सर। जरा देखो अंदर क्या मिलता है। तो ये बताइए कि आपको पता था कि श्यामक मक्कर का भाई है? नहीं सर। या कभी ये पता चला आपको कि यहाँ से खाना पार्सल होके जाता है मक्कर के लिए जेल में? ऐसा मुझे तो कुछ पता नहीं। सर, ये देखिए, यहाँ पे खून है। माय गॉड, उठाओ जरा से। ये देखो, वो तो गोलियां मारी हैं पेट में। सर, इसने तो इसी रिसोर्ट का यूनिफॉर्म पहना है, यहीं का स्टाफ होगा। ये क्या? ड्राइवर रमन? ड्राइवर रमन की लाश श्यामक के घर में? इसका मतलब इस श्यामक ने ड्राइवर का खून किया
और इसकी लाश यहाँ पे रख दी। अरे यार, तुम लोगों को उस जगह का रास्ता ठीक से मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है साहब, आप आइए ना। 15 मिनट हो गए, एक ही जगह पे गोल गोल घुमा रहे हो। नहीं मालूम है तो बता दो, दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। अरे अरे नहीं साहब, ये तो हमारे रोज के काम करने की जगह है। हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सब क्या है, हम हमेशा उनसे दूर भागते थे, आज पहली बार उनकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ से एकदम सीधे हाथ जाना है साहब। आइए आइए। ये सर। हम लोग कहीं भटक तो नहीं है? डाकू तो ज्यादा घने जंगल में होता है और हम लोग अभी तक ठीक तरह से जंगल के अंदर पहुंचे भी नहीं है। सर मुझे लगता है ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है रास्ता ही नहीं पता। मुझे भी ये लोग लकड़ारे लग ही नहीं रहे। सुनो, वो जब उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने फोन किया था तो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? लोग गांव में एक नया मिल खुला था। हाँ साहब, हम लोग उसी में काम कर रहे थे। अच्छा, मिल में काम कर रहे थे? हाँ साहब। कमाल का मिल है, मतलब एकदम बेदाग साफ सुथरे कपड़े। अच्छा, ये अर्थावड़ी गांव से आए हो ना तुम दोनों? हाँ जी साहब। जहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। जी साहब। तुम लोग वहां से रिसोर्ट कितने टाइम में पहुंचे थे? 10 मिनट में पहुंच गए थे सर ये लोग। देखो, अब या तो सीधे डाकुओं तक ले जाओ या फिर सीधे जेल चलो। ए भिखू, भाग रहे, भाग! सर, ये देखिए सर, ये वाला पेड़ हमने पहले भी देखा था। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर। अभी पता चल जाएगा। अरे सुनो, ये डाकू लोग लकड़ी की स्मगलिंग करते हैं क्या? तो साहब नहीं, इतने सारे शीशम के और चीड़ के पेड़ कटे हुए हैं, मालूम है ना? शीशम का और चीड़ का पेड़ काटना इलीगल है। बिल्कुल पता है साहब, इसीलिए तो हम नहीं काटते हैं शीशम के पेड़। और एक ये चीड़। हाँ, चीड़ साहब। चीड़? अच्छा, वो कौन तुम लोग? मतलब ये कि ये ना तो शीशम के पेड़ है और ना ही चीड़ के पेड़ है। तुम लोग लकड़ी काटने वाले हो, तुम्हें लकड़ी के बारे में मालूम ही नहीं। कौन हो तुम लोग? हाँ? रुक! गोली लग जाएगी, रुक जा! रुक जा! अरे रुको मत, भागो! अगर साथ ही जगह पास पहुंचेगा सीआईडी वहां पहुंच जाएगी। इधर उधर भागो, दूसरे रास्ते से भागो। आखिरी मौका दे रहा हूं, गोली लग जाएगी। चल बस, भाग! तो फंस जाएंगे। भाग! अरे भागो! कैसे निकलूं इस जंगल से? जब तक मैं रास्ता ढूंढूंगा वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। टीना, मुझे माफ कर दो टीना। अरे क्या कर रहे हो? भागो यहाँ! भागो भागो भागो! छोड़ूंगा नहीं उन दोनों चूजों की, आंखें निकालूंगा देखना। और अगर वो दोनों नहीं मिले बस हम दोनों की जान ले लेगा। भाग! भागो भागो! ये गोलियों की आवाज कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई? चल इधर चल, इधर चल। अरे भाग! ये रहे दोनों चीजें, ये तो कहीं काम से। प्लीज आई, जाने दो मुझे। प्लीज आई, प्लीज प्लीज जाने दो, मर जाएंगे। बहुत होशियारी दिखा रहा है तू। बहुत बहादुर बन रहा था तू।
सीआईडी वाले आगे भागो। सर टीना को बचा लीजिए सर। चुप कर। सर इसे गोली लगी है सर, पर सांसें अभी भी चल रही है सर। सर बचा लीजिए प्लीज। चुप कर इसको। चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। जाओ यहाँ से। सुना नहीं इसने क्या कहा? चलो यहाँ से, नहीं तो फेंटा उड़ा देगा इसका। सर प्लीज मत जाइए सर। सर इनका प्लान पूरा होने पर भी हमें मार डालेंगे सर। ये चुप कर तू। सर प्लीज रुक जाइए। सर नहीं। हो गया। संभालो संभालो। जिंदा, एक काम करो, इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ। ये देखो, इसे मैंने यहाँ तक का रास्ता रिकॉर्ड किया हुआ है। इसे देकर निकल जाओ, जल्दी जाओ। पर सर आप मेरी परवाह मत करो, इन लोगों को पहुंचाने के बाद जल्दी वापस आना। यस सर। चल जल्दी चल। चाय पानी के लिए अपने घर नहीं लेके जाओगे? हाँ, हमारे साथी कहाँ है? दिखाओ। माधोपुर के चप्पे चप्पे में दहशत फैलाने वाला माधोपुर का डाकू आज फिर से दहशत की आड़ में आजाद होने वाला है। डाकू ने 7 मासूम बच्चों की जान के बदले मक्कड़ की रिहाई की मांग की। और आज आप देख सकते हैं कि कैसे 350 लोगों के अपहरण और 70 खून के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काटता मक्कड़ आज फिर जेल से रिहा होकर खुली हवा में सांस ले रहा है। चलिए चलो एक मिनट चलो प्लीज। कब तक पुलिस से बचे रह पाएंगे? मक्कड़ की जेल से छूटने के बाद आप नागरिक की जिंदगी बिताना चाहेंगे? प्लीज कुछ बताइए। और आपको उम्र कैद की सजा हुई थी और इसके बावजूद भी आप इतनी जल्दी रिहा हो गए, बताइए प्लीज। प्लीज कुछ बताइए। मक्कड़ अपना काम करने दीजिए। प्लीज हटिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर जब एक मक्कड़ की हैंडिंग ओवर सेरेमनी हो ही रही है तो क्यों ना हम इस फंक्शन में चीफ गेस्ट को बुला लें? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना केक कैसे कटेगा? चलो बे, ड्राइवर की लाश को रिजॉर्ट में छुपाने को किसने बोला था बे? जैसा बॉस ने बोला वैसे ही किया है। मुझे सिखाएगा बे? हाँ बॉस। देख चंदन, कुछ गड़बड़ लगता है। सीआईडी वाले मक्कड़ से मिलने जेल गए थे एक आदमी के साथ। आगे पता ही नहीं चला है किसी को कि वो कौन है क्या है। तू होशियार है, समझा? मक्कड़ को 8 बजे लाएंगे वो आज। बॉस, इन बच्चों का क्या करना है? मार दे उन सबको। ओके बॉस। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे 2 साथी भी आते होंगे। बस सबको एक साथ भेज देंगे ऊपर। कहाँ रह गए थे बे? पता है ना 8 बजे तक पहुंचना है। क्या हुआ इसके? भैया जी, उग्रवाद ने हमला कर दिया था भैया जी। सर पे बहुत जोर पत्थर से चोट लग गया। लेकिन उन्हें तो मार दिया ना। हाँ, वो दोनों क्या बच निकले? वो दोनों? उन दोनों किताब उन दोनों को मार दिया। उन दोनों को भैया जी, दोनों को मार दिया। और सीआईडी? हम उन्हें बाहर घुमाते रहे भैया जी। जब उन्हें पता चला कि हमें रास्ता नहीं मालूम है तो वो चले गए भैया जी। चले गए। बंदूकें कहाँ तुम दोनों की? बंदूक यहाँ पे है। बंदूक उठा के रास्ता कैसे दिखाते हैं, इसलिए हमने इनकी थोड़ी मदद कर दी। अरे गोली खा लेते, मुंह खोलना जरूरी था क्या? ये कोई सीआईडी के थोड़ी ना है जो जान की बाजी लगा दे। मार डालो सबको।
किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना है। एक चिड़ी का गुलाम इधर बैठा हुआ है, इसको दबोचता हूं मैं। पढ़ो, खेल खत्म तेरा। हमारा खेल खत्म। नहीं नहीं दया, गोली मत चलाना। मेरी चिंता मत करो दया। थैंक गॉड, सारे बच्चे सही सलामत हैं। देखो, तुमने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। मक्कड़ को ले आए हम। अब तुम वैसा करो जैसा हम चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि यहाँ से मक्कड़ एक कदम आगे बढ़ाएगा और वहां से बच्चे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चलो चलो, ये तो हो गया। अब तुम लोग मक्कड़ को वापस भेजो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पगला गया क्या? मक्कड़, अपने साथियों से नहीं बोलोगे? अरे भाई बताओ उन्हें। मुझ पर बम बना हुआ है और रिमोट उनके पास में है। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हम सब मारे जाएंगे। ये सब इन्होंने मुझसे जेल में करवाया। निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती भी मत करना। तुम लोग भूल गए क्या कि तुम्हारी जान हमारे पास है। अरे कुछ तो करो बॉस। इतने सालों से तुम्हारे लिए कत्ल किए, जेल गए, सजा काटी, इस जंगल में सड़ते रहे। अब क्या यहाँ खड़े होकर मरते हुए देखना चाहते हो हमें? तुमने कहा था ना कि मक्कड़ को जिंदा वापस ले आना। हम लोग अपनी जान पर खेल कर ले आए। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा और अरे अब पीछे खड़े होकर के क्या तमाशा देख रहे हो? अरे ये हमारा बॉस हो ही नहीं सकता। अरे ये बॉस कहलाने लायक ही नहीं है। वो आप हैं इनके बॉस? हाँ, सत्येंद्र। सर ये सब बकवास कर रहे हैं। इनकी बात ना सुनिए, ध्यान बटाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मार दीजिए सब लोगों को, उड़ा दीजिए सबको। सीआईडी को बेवकूफ समझता है। जिस दिन ड्राइवर की लाश हमें श्यामक के कमरे में से मिली थी, उसी दिन पता चल गया था कि रिसोर्ट के सभी लोग गैंग के हैं। असली ड्राइवर का बैज तुम लोगों के नकली बैज से अलग था, समझे? लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। सबको
बस अपने आदमियों को बोल बंदूकें फेंक दे और बाहर आ जाए। और अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे। विवेक जा। मिस्टर सत्येंद्र, बस सत्येंद्र, भाग मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सारे दोस्तों के साथ जेल में बैठ के आराम करना। चल। जंगल में जानवर रहेंगे, डाकुओं से डरना खत्म। टीना फिर से ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? बेबान, ये पूरी तरह से ठीक है और बहुत जल्दी ये चलने और बोलने लगेंगी। ये जिंदा और ठीक सिर्फ तुम्हारी वजह से विवान। ग्रेट जॉब। जब तुम्हारे जैसे बहादुर दोस्त हो तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर सर, अनजाने में सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है। कि पूरा ट्रिप मैंने प्लान किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये किडनैपिंग पहले से प्लान थी। तुम गाड़ी ना चलाते तो भी तुम्हें वहीं ले जाते वो लोग। और तुम ये अपने ऊपर इल्जाम लेना बंद करो। वैसे तुम्हारे सारे दोस्त सही सलामत वापस आ चुके हैं। इस सब से बस एक सीख लो कि अगर कभी कोई मुसीबत में फंसा हुआ दिखे तो क्या करो? सर, जी जान से उसकी मदद करने की कोशिश। करेक्ट, क्योंकि हमेशा कोशिश ही कामयाब होती है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।